आगे बढ़ाता हूँ। हजरात गिरामी, ये उर्दू का मुशायरा है। आज के मैं इस मुशायरे से सदर आली वकार साहब से इजाजत चाहते हुए इस मुशायरे के शेरी सफर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। हजरात गिरामी, ये उर्दू का मुशायरा है। उर्दू वही जबान है जिसने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया, हिंदुस्तान की मिट्टी में आंखें खोली, हिंदुस्तान की मिट्टी में पली बड़ी जवान हुई। इसी जबान के लिए कभी दाग ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। हजरात गिरामी, ये उर्दू का मुशायरा, ये उर्दू की चाशनी, ये उर्दू का हुनर, ये उर्दू का करिश्मा था कि बगैर किसी तफरीक़े मजहब और मिल्लत लोगों के दिलों में जगह बना रही थी। शायर को ये कहना पड़ा, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अब ये शहर उर्दू बोलता है, अब ये शहर उर्दू बोलता है। हजरात गिरामी, उर्दू अपना काम कर रही थी, उर्दू लोगों के दिलों में जगह बना रही थी, उर्दू लोगों के दिलों में दस्तक दे रही थी। वही सियासत से चंद तासुब पसंद लोग खड़े हुए, उन्होंने उर्दू के चेहरे पे दाढ़ी लगा दी, उर्दू के सर पे टोपी रख दी और ये इल्जाम लगा दिया उर्दू मुसलमानों की जबान है। उर्दू उनकी जबान है जो नमाज पढ़ते हैं, उर्दू उनकी जबान है जो रोजे रखते हैं, उर्दू उनकी जबान है जो मस्जिद आबाद करते हैं। वही उर्दू चीख चीख कर कहने लगी, मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं तो आनंद नारायण पंडित की जबान हूँ, मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ, कृष्ण कुमार तूर की जबान हूँ, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ। एक शायर ने कहा है, बेदी साहब ने कहा है, अरब से जो आई जबान में नहीं हूँ, फकत एक जबान मुसलमान नहीं हूँ। अरब से जो आई जबान में नहीं हूँ, फकत एक जबान मुसलमान नहीं हूँ। कोई जाकर मेरे उर्दू से ये कहते हैं ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूँ। हजरात गिरामी, इस उर्दू के सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं इस शेर के साथ कि दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम कोई शम्मा जला दी जाए। गैर मुमकिन है जो दुनिया में रूहों का मिलन, गैर मुमकिन है जो दुनिया में रूहों का मिलन, क्यों न ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मुशायरे पढ़कर दिल्ली का नाम रोशन करने वाली वो हिंदी की बस्ती से निकलकर उर्दू के चिराग रोशन करने में माहिर एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा जिसे हम रीता अदा के नाम से जानते हैं, हमारे दरमियान मौजूद। एक जोरदार तालियों से आप उनका भी खैर मकदम करें। एक नौजवान लड़की जो बेहतरीन आवाज की मालिक, बेहतरीन कलाम की मालिक, आज उर्दू दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुकी है। वो शायरा, वो कवित्री हमारे दरमियान मौजूद है जिसे हम गुलफशा इदरीसी के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों से खैर मकदम करें। और उसके बाद एक ऐसा नाम जो जनाबे आसिम करकपुरी साहब, अभी आप नाते पाक सुनने से जब आप उनकी गजल सुनेंगे, जब वो गजल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनने वाले अपने अपने महबूब के ख्यालों में खो जाते हैं। हर कोई ये कहता है ये गजल आसिम करकपुरी ने मेरे लिए कही है, हर कोई कहता है मेरे महबूब के लिए कही है। असल बात उनकी गजल की खासियत ये है कि उनकी गजल में आपको अपने महबूब का चेहरा नजर आएगा। ऐसा शायर हमारे डाइस पे मौजूद है जनाबे आसिम करकपुरी। जोरदार तालियों से खैर मकदम करें। और मैं चाहता हूँ नावेद भाई से, जब तक नमाज हो रही है और हमारी शायरा जरूरत से फारिग हो रही है, वो भी काम जरूरी है भाई कि जब आदमी लंबे सफर से आता है तो पसीने में लबरेज होता है, तो जरूरी है थोड़ा सा ताज़गी ली जाए। तो इतना आप इंटरव्यू ले लें हमारे जनाबे मेहदी हसन मंसूरी साहब का। सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, खाकसार को शकील बरेली भी कहते हैं जी। कस्बा अलीगंज, तहसील होगा, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल कर आया हूँ जी। और मैंने
एक मुशायरों का सिलसिला बरेली सिटी में शुरू किया। 10 साल वहाँ मैंने मुशायरे कराए मेरी खिदमत के लिए। जी। उसके बाद बरेली में आने के बाद मुशायरों का सिलसिला शुरू किया मैंने। हाँ। अभी लॉकडाउन के अंदर जो मैंने शायरों की हालत देखी, जी। मेरे पास बहुत से शायरों के फ़ोन आए। शायर का फ़ोन ऐसे आया जिसने कहा मेरे बच्चों को 8 दिन से दूध नहीं मिला। बहुत दुख की बात है सच में। यकीन करें अजान हो रही है, मेरे दिल की धड़कनों के अंदर सन्नाटा छा गया और मुझे उस रात पूरी रात नींद नहीं आई। जी। फिर मैंने कहा क्या किया जाए, तो फिर मैंने चंद लोगों को अपने साथ मिला करके अच्छा। एक मिशन पे निकल पड़ा कि दुनिया का एक अनोखा निराला मिशन है। जी। भाई आप भी थोड़ा सा गौर करेंगे कि मास्टरों की यूनियन है, डॉक्टरों की यूनियन है, अगर नहीं है तो शायरों की यूनियन नहीं है। मैंने हिंदुस्तान लेवल पे इंडियन पोएट्स यूनियन के नाम से तंजीम बनाई है। उसमें पूरे हिंदुस्तान के शायरों को मैंने जमा किया और उस यूनियन का ये काम है कि हम सरकार से गुजारिश करेंगे जहाँ जहाँ शायर हैं। इंडियन पोएट्स यूनियन। जी जी, आप बैनर पर देखा है। जी जी। इसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। बहरहाल तो हमने हिंदुस्तान के हर स्टेट से इसके अंदर शायरों को जोड़ लिया। अब तक 15 स्टेट से शायर हमारे पास जमा हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ साथ हमने एक मिशन ये चलाया है कि शायरों की मदद शायरी करेंगे। अगर उर्दू एकेडमी हमें फंड नहीं देगी, जैसे हमारी डिमांड ये है कि उर्दू एकेडमी जो है मुशायरे ऑनलाइन शुरू करेंगे, और इसलिए मैं केजरीवाल सरकार को दिल्ली उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मेरी बात को संजीदगी से सुना। अच्छा। और दिल्ली में ऑनलाइन मुशायरे 2 शुरू हो चुके हैं। अच्छा। जो उन्होंने 7,500 हज़ार रुपये पेमेंट दी शायरों को। पर शायर। बहुत बढ़िया। मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से दिल्ली सरकार। सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, खाकसार को शकील बरेली कहते हैं। जी। कस्बा अलीगंज, तहसील होगा, ज़िला बरेली, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल कर आया हूँ। जी। और मैंने एक मुशायरों का सिलसिला बरेली सिटी में शुरू किया। 10 साल वहाँ मैंने मुशायरे कराए मेरी खिदमत के लिए। जी। उसके बाद बरेली में आने के बाद मुशायरों का सिलसिला शुरू किया मैंने। हाँ। अभी लॉकडाउन के अंदर जो मैंने शायरों की हालत देखी, जी। मेरे पास बहुत से शायरों के फ़ोन आए। शायर का फ़ोन ऐसे आया जिसने कहा मेरे बच्चों को 8 दिन से दूध नहीं मिला। बहुत दुख की बात है सच में। यकीन करें अजान हो रही है, मेरे दिल की धड़कनों के अंदर सन्नाटा छा गया और मुझे उस रात पूरी रात नींद नहीं आई। जी। फिर मैंने कहा क्या किया जाए, तो फिर मैंने चंद लोगों को अपने साथ मिला करके अच्छा। एक मिशन पे निकल पड़ा कि दुनिया का एक अनोखा निराला मिशन है। जी। भाई आप भी थोड़ा सा गौर करेंगे कि मास्टरों की यूनियन है, डॉक्टरों की यूनियन है, अगर नहीं है तो शायरों की यूनियन नहीं है। मैंने हिंदुस्तान लेवल पे इंडियन पोएट्स यूनियन के नाम से तंजीम बनाई है। उसमें पूरे हिंदुस्तान के शायरों को मैंने जमा किया और उस यूनियन का ये काम है कि हम सरकार से गुजारिश करेंगे जहाँ जहाँ शायर हैं। इंडियन पोएट्स यूनियन। जी जी, आप बैनर पर देखा है। जी जी। इसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। बहरहाल तो हमने हिंदुस्तान के हर स्टेट से इसके अंदर शायरों को जोड़ लिया। अब तक 15 स्टेट से शायर हमारे पास जमा हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ साथ हमने एक मिशन ये चलाया है कि शायरों की मदद शायरी करेंगे। अगर उर्दू एकेडमी हमें फंड नहीं देगी, जैसे हमारी डिमांड ये है कि उर्दू एकेडमी जो है मुशायरे ऑनलाइन शुरू करेंगे, और इसलिए मैं केजरीवाल सरकार को दिल्ली उर्दू एकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मेरी बात को संजीदगी से सुना। अच्छा। और दिल्ली में ऑनलाइन मुशायरे 2 शुरू हो चुके हैं। अच्छा। जो उन्होंने 7,500 हज़ार रुपये पेमेंट दी शायरों को। पर शायर। बहुत बढ़िया। मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से दिल्ली सरकार। हिंदुस्तान पर नज़र डाली मैंने, तो वहाँ से लोगों को निकाला और मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पुल का काम करूँगा, इधर से लाऊंगा इधर पहुँचाऊँ। जो अमीर शायर हैं, शायरात हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको आ जाओ। जो गरीब हैं वो भी मेरे साथ हैं। बहरहाल मैंने इस मिशन पर काम किया, मुझे आपसे दुआएं चाहिए। मेरी जरूरत है क्या? दिल्ली में उर्दू एकेडमी, उधर गालिब एकेडमी, एक और दिल्ली की बहुत बड़ी संस्था है, शायद नेशनल लेवल पे काम करती है। ये लोग शायरी, उर्दू अदीब और इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए आर्थिक फ़ायदा पहुंचाती है। ऐसे 1-2 प्रोग्रामों में मीर भाई भी गए, मेहंदी भाई भी गए, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये संस्थाएं जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके पास मोटे मोटे फंड है, ये क्या मदद कर पाती हैं? ये असल बात क्या है, इनका मदद करने का मिशन नहीं है, नियत नहीं है, नीति है इनके पास मदद करने की, नियत नहीं है। मदद नियत के एतबार से हुई, नीति के एतबार से नहीं होती। मेरी नियत है
कि मुझे लोगों की मदद करना, और मैंने उसके लिए सिलसिला शुरू कर चुका हूँ। अब हमने क्या किया है, जैसे आज हमारे प्रोग्राम मीर बिहार में भले लोग कम है या ज़्यादा है, अलग बात है, तो अभी हमने इससे 2 शायर अच्छा। बुलाया, उनकी मदद की। सेक्टर 25 में हाँ, अभी हुआ है। मुशायरा करवाया बिल्कुल हुआ है। 7 अभी 4-5 दिन पहले वो मज़ार के पास में। हाँ हाँ, जिसमें वो आए थे वो जाकिर भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कन्वीनर मंसूरी साहब आए थे, वो जावेद मंसूरी साहब। जाकिर भाई। हाँ हाँ हमारी हाँ कमीशन जी के जी चेयरमैन जी जी। थे। तो वो कन्वीनर वही था, हमारी इंडियन पोर्ट्स यूनियन थी, वहाँ पर लगी पूरी टीम। उससे पहले किराड़ी में कराया था। अभी मुझे असल बात, हर इलाके में बवाना लोकसभा में आ गया हूँ, तो मुझे उस इलाके में उर्दू की क्षमा रोशन करनी है जो उर्दू के नाम लेने वाले नहीं। ये बताना है कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है। रीता कुमार अदा तखल्लुस रखती हैं, उर्दू बोलती हैं। राम श्याम हसीन तखल्लुस रखते हैं, उर्दू में शायरी करते हैं। जब मेरे साथ ऐसे शायर हैं जो हिंदी के समंदर में रह के, हिंदी की बस्ती में रह के उर्दू को चिराग रोशन करने के लिए अपनी हथेलियाँ जलाने को तैयार हैं, तो मैं इस मिशन के लिए आगे बढ़ा। तो मैं महीने में मेरे 3-4 प्रोग्राम इस तरीके से इलाके वाइज हो रहे हैं। बहुत मैं खूब, मुसलसल लगा पड़ा। बहुत अच्छा, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे, और इंडियन पोएट्स यूनियन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। मेरा व्हाट्सअप नंबर फेसबुक पर सब जगह है, बैनर पे भी है, वो ले सकते हैं, मुझसे रब्ता कायम करें। जो ज़रूरतमंद है वो भी रब्ता कायम करें, और जो मदद करना चाहते हैं वो भी करें। जैसे हमारे मेहंदी से मंसूरी भाई साहब हैं, मदद के तैयार हैं। नूर मोहम्मद सैफी साहब हैं, नईम परवाज साहब हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू के लिए गामजन है मेरे साथ। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम समाज है वो उर्दू से भाग रहा है जी लेकिन खुशी की ये बात है, जो हमारा हिंदू भाई बहन है वो जी। उर्दू की तरफ राग़िब हो रहे हैं, उर्दू जी पढ़ रहे हैं। जी तो कृष्ण बिहारी नूर भी थे, कुंवर महेंद्र सिंह सहर भी थे। जी जी तो मैं एक मतलब इसलिए कृष्ण बिहारी नूर का नाम लिया मैंने कि वो हिंदू समाज से थे, उर्दू शायरी करते थे। जी वो इस मतलब मेरे फेसबुक पर बड़ी तनकीद हो रही है कि तुम्हारी गुफ्तगू से प्यार की खुशबू नहीं आती, तुम्हारी गुफ्तगू से प्यार की खुशबू नहीं आती, तुम्हारा लहजा कहता है तुम्हें उर्दू नहीं आती। बहुत खूब बहरहाल, साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा खबर का और नवेद भाई आपका। जब पढ़ाओ तभी तो बैठे तो चेयरमैन साहब आ रहे हैं, कुर्सी भरो, लोगों लाओ, बुला के दो, फोन करो, बुलाओ। बेटे की यादों में जब आती है कभी स्कील बरसते बूढ़े हाथों से कटोरा छूट जाता है। क्या बात है। जब बेटे की यादों में जब आती है कभी हिचकी लरसते बूढ़े हाथों से कटोरा छूट जाता है। नजर से दूर भूखा हो अगर लगते जिगर कोई, यकीनन माँ के हाथों से निवाला छूट जाता है। माँ के हाथों से निवाला छूट जाता है। माँ के हाथों से निवाला छूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 हैरान हो रहा था फलक पर कमर बहुत, और उससे कहो कि लौट के आए मेरी तरफ, उससे कहो कि लौट के आए मेरी तरफ, उससे कहो कि लौट के आए मेरी तरफ। हार गले में नहीं डाल उससे कहो कि लौट के आए मेरी तरफ, मसरूफ गया होने लगी चश्मे तर बहुत, मसरूफ गया होने लगी चश्मे तर बहुत। और मक्ता भी समाप्त कीजिएगा कि अफसोस तेरी एक झलक के लिए अदा, अफसोस तेरी एक झलक के लिए अदा, अफसोस तेरी एक झलक के लिए अदा। हम उम्र भर भटकते रहे दर बदर बहुत, हम उम्र भर भटकते रहे दर बदर बहुत। हर वक्त तुझ
मुझको खोने का रहता है डर। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। बड़ी अच्छी मोहतरमा अदा साहिबा जो मुशायरे कर मुझ पर दांत रखता था और मेरी गर्दन पर हाथ रखता, हमेशा मेरी गर्दन पर हाथ रखता था। दाल में, साग में, सब्जी में, दाल में तूने मुझको ही काटा हर हाल में, और हमेशा मेरे कटे जख्मों पे नमक छिड़का, हमेशा मेरे कटे जख्मों पे नमक छिड़का, और कभी तो उड़ेल दिया मुझ पे पूरे का पूरा सिरका। और मुझ अबला पर किए तरह तरह के अत्याचार, और खीर पूरी के सामने तो समझा बिल्कुल बेकार। कई प्रहार किए अपने क्रूर हाथों से, कभी जोर से मुक्का मारा, कभी काट लिया दांतों से। और क्या बताऊं तेरी करतूतें, गड़ जाती हूँ शर्म के मारे, लोगों के बीच तूने मेरे एक एक करके कपड़े उतारे। काम न किया तूने कोई मेरे साथ अच्छा, काम न किया कोई तूने मेरे साथ अच्छा, ऐसा दबाया पेट दूर जा पड़ा मेरा बच्चा। अरे वाह अलवी साहब, क्या कह रहे हैं, अरे वाह वाह वाह। और मुझ अबला पर किए तरह तरह के अत्याचार, खीर पूरी के सामने तो समझा बिल्कुल बेकार। अब जरा मुझे खा के दिखा। अच्छे बोलने वाले हुए हैं तो उनको उर्दू सीखना जरूरी होता है। वो उर्दू अदब से नहीं गुजरेंगे तो समझिए अल्फाज उनका साथ नहीं देंगे। थोड़ा मजाक पसंद सवाल पूछना पसंद करूंगा। फैज अहमद फैज और गोरखपुरी के जमाने तक शायरों का मतलब माना जाता था कि इसकी जेब में अठन्नी नहीं है और शादी के लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। अब सन 2021 में जब आवाम के पास आमदनी भी बढ़ गई है और उर्दू अकादमी खुद शायरों को पे करती है और भी कई अकादमी ऐसी आ गई हैं, अब क्या हालात है शेर व शायरी के गुनगुनाने वालों के? देखिए, मैं शायर तो नहीं हूँ जी, मैं भी नहीं हूँ, और मैं कोशिश करता तो शायद कुछ ना कुछ लिख लेता। डेफिनेटली लेकिन वो मैंने कोशिश नहीं की, या तो टाइम नहीं मिला या मेरी आप इसमें नाकामी समझिए। आप राजनीति की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन शायरों का जहाँ तक सवाल है, शायरी बिजनेस के लिए नहीं है जी। शायरी तो दिल से होती है। शायरी तो एक कला है, और कला को जो है पैसों से नहीं बांधा जा सकता। कला को जो है बिजनेस में नहीं समेटा जा सकता। ये तो इतनी ऊंची चीज है। अब शकील बरेलवी को आप जो है ना वो हिंदुस्तान के आखिर में भी सुनेंगे, शकील बरेलवी को आप दुबई में भी सुनेंगे। शकील बरेलवी को ये थोड़ी वहाँ जाकर दुबई में ये नहीं देखा जाएगा कि इनका घर मीर बिहार की 10 फुट की गली। ना नहीं, शकील बरेलवी का अपना एक चेहरा है। शकील बरेलवी अपना एक जो है बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छे अल्फाज लिखते हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। मैंने इनको बुलाया इनकी शायरी सुन के। मैंने वहाँ 2 लोगों को पसंद किया था ऐवान गालिब में, बहुत बड़ा शायरों का ही मुशायरा था वो, शायरों का ही एक मुशायरा था। उसमें से मैं 2 आदमी को पसंद किया था, तब इनको मैंने यहाँ बुलाया था। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि राहत इंदौरी बड़ा शेर कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वसीम बरेली बड़ा शेर कहेंगे। ये जरूरी ये है कि जो जिस काम को कर रहा है उसके अल्फाजों में भी बड़े बड़े शेर हो सकते हैं, उनके अल्फाजों में भी मजबूत शेर होते हैं। शेर को सुनने के बाद पता लगता है कि कितना ऊंचा इन्होंने कितना बड़ा शेर कहा। हरिवंश राय मशहूर लेखक एक बात कहा करते थे कि 2 लड़ते हुए लोगों के बीच में आप गीत गुनगुनाने शुरू कर दो, शायरी गुनगुनाने शुरू कर दो, कोई गाना गुनगुनाना शुरू कर दो। एक आदमी जिसके मन में गुस्सा और नफरत है उसके सामने आप शायरी और गीत गुनगुनाना शुरू कर दिए, उनके मिजाज पलट जाते हैं। वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि उर्दू शायरी अदब जो है वो लोगों के मन को परिवर्तित कर देती है। अब जब ये दौर आज का जो चल रहा है उसमें क्या लगता है, ये कही हुई बात क्या सच में उर्दू गीत शायरी में अभी भी वो जादू बरकरार है कि इंसानों का मिजाज और उनके अंदर में पैदा हुई हुई खाम-खा की खुन्नस खत्म हो सकती है? देखिए, अगर मुझे कहने दिया जाए जी, जहाँ उर्दू के साथ साजिश हुई है, जहाँ उर्दू को रोका जा रहा है, तो वहाँ बेअदब जुबानें सामने आ रही हैं। बेअदब जुबानें, जैसे मैं आपको एक गीत की मिसाल दूंगा। एक हरियाणा की धड़कनें जोड़ कर आओ मिलकर चले एक कदम से कदम, आओ मिलकर चले एक कदम से कदम, नफरतों की हवाओं का रुख मोड़ कर, नफरतों की हवाओं का रुख मोड़ कर। और 4 मिसरे और रखती हूँ कि नमाजों के ही सजदों से मेरा मन झूम जाता है, नमाजों के ही सजदों से मेरा मन झूम
वाह, वाह। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मुझे गौरव ये आता है। क्या कहने, वाह, मैं वाह। हिंदुस्तान की बेटी वाह। में मेरी मुझको गिरा वाह, वाह, वाह। चले गए। वाह, पेश वाह, करता हूँ मैं, देखिएगा कि वाह असलम भाई जिंदाबाद। ये रंगी वाह, फजा वाह। कह रही है फसाना, वाह वाह वाह। ये रंगी फजा कह रही है फसाना, ये हमारे जनाब मुस्तकीम भाई कभी हैं, मौसमों समाज के पे लिए बिहार के। आंसू बहाना, वाह, वाह, वाह। ये रंगी फजा कह रही है फसाना, वाह, वाह, वाह। कभी मौसमों पे आंसू बहाना, क्या कहने, वाह वाह वाह। कभी भलाई का जज्बा दिलों में जगाना, क्या बात। सभी की मुसीबत में तुम काम आना, वाह वाह वाह। सभी की मुसीबत में तुम काम आना, क्या कहने, अरे वाह जो वाह दिल असलम भाई। से चमन के, जो दिल से चमन के निगहदार होंगे, जो दिल से वाह, वाह, चमन वाह। के निगहदार होंगे, वो जावेद खुशबू के शहकार होंगे, जो वाह, अपने वाह, वाह। वतन के वफादार वाह होंगे। वाह वाह वाह। एक मैं 4 मिसरे और रख। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।